हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपका पाइप एंड टंकी का क्लास 3 है, जिसमें हम लोगों ने एलसीएम मेथड पर क्वेश्चन को देखा था और समझा था। वहां पर आज की आपकी जो क्लास होगी, आज आपकी क्षमता पर आधारित क्वेश्चन होगा। आज हम लोग क्षमता पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्षमता पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरीके से बन सकते हैं और किस एग्जाम में कौन से प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज क्षमता पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो धैर्यपूर्वक क्लास को देखिएगा और आज की क्लास का जो आज का पहला सवाल है, आइए देखते हैं कि पहले सवाल में क्या निकल के आ रहा है। प्यारे बच्चों, आज का पहला सवाल है, दो नल ए और बी जिनकी क्षमता का अनुपात 3:5 है, किसी टंकी को भरने में नल ए को 40 मिनट का समय लगता है, तो नल बी को कितना समय लगेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको हल करने का तरीका भी बहुत बेहतरीन है। आइए देखते हैं कि वह तरीका क्या है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा M1 D1 बराबर M2 D2। इसी में अगर और जोड़े तो यहाँ H2 H1 अपान W1 अपान W। ये फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बस इसी फार्मूले का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ भी अगर आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ इसी फार्मूले पे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। चलिए, अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देना। अच्छा, इसी में अगर हम जोड़े तो क्या E1 जोड़ सकते हैं? क्या जोड़ सकते हैं ना? E1 E2 यानी क्षमता है। तो अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, कह रहा कि नल ए और बी की क्षमता का जो अनुपात है 3:5 है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3A और B का जो अनुपात है वो क्या है? 3:5 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा A, कह रहा कि A को कितना समय? 40 मिनट। तो A की क्षमता क्या है बच्चे? 3 यूनिट। कितना समय लग रहा है? 40 मिनट। बराबर कितना हो जाएगा? देखो B को कितना लग रहा है? 5 इसकी क्षमता है। समय आपसे पूछ रहा है तो समय को हम T मान लेते हैं। तो यहाँ देखो बच्चे काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 40 8 × 24। ये T बराबर आपका आ गया 24 मिनट। यानी बच्चे यहाँ से आपका जो क्वेश्चन निकल के आया वो क्या निकल के आया कि अगर A किसी टंकी को भरने में 40 मिनट का समय लेता है, तो B उसी टंकी को भरने में कितना समय लेगा? 24 मिनट का समय लेगा। तो ये आज आपकी पहला सवाल था। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा सवाल हमारा क्या निकल के आ रहा है। बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नल ए और बी की क्षमता का अनुपात, नल ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी की क्षमता का अनुपात 4:3 है। तीनों नल मिलकर टंकी को भरने में 40 मिनट का समय लेते हैं। तो बताइए नल ए को कितना समय लगेगा? नल ए को कितना समय लगेगा? तो बच्चे, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको बिना सोचे समझे करना क्या है कि आप मिक्स अनुपात निकाल लो। मिक्स अनुपात का मतलब बच्चे होता है, अनुपात अगर आप पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पर A अनुपात B बराबर दे रखा है कितना? 2:3 और B अनुपात C का जो अनुपात दिया है वो दिया है कितना? 4:3। अब आपसे कह रहा है कि मिक्स अनुपात का मतलब A अनुपात B अनुपात C का एक साथ अनुपात क्या होगा, यही कहलाता है मिक्स अनुपात। तो बच्चे, जब इस तरीके से दिया है तो अनुपात निकालते समय आपको करना क्या है? जैसे A B का अनुपात दिया है 2:3, तो यहाँ 2:3। अब यहाँ B C का अनुपात दिया है 4:3, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 और यहाँ क्या रखेंगे? 3। अब इसके सामने जगह खाली, इसी 3 को उठा करके यहाँ पर भर दो बच्चे। यहाँ 4 के सामने जगह खाली है, यहाँ पर उठा करके 4 को भर दो।
अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा दो नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी बच्चे यहाँ से जो आपका निकल के आया वो निकल आया कि 8:12:9 A/B/C का क्या है मिक्स अनुपात है। अब आपसे यहाँ पर आपसे कह रहा है कि तीनों मिलकर, तो बच्चे एक चीज मुझे बताओ, अगर तीनों मिलेंगे A कितना काम करेगा 8 यूनिट, B कितना काम करेगा 12 यूनिट, C कितना काम करेगा 9 यूनिट। यानी बच्चे इसका मतलब हुआ कि नल A जो है कितना पानी भरेगा 1 मिनट में 8 लीटर, नल B कितना पानी भरेगा 1 मिनट में 12 लीटर, जबकि नल C कितना भरेगा 9 लीटर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर तीनों मिलेंगे कितना भरेंगे 29 लीटर, ठीक ना। और कितने समय में भर देते बच्चे, तो आप कहोगे कि यहाँ से दिया है इसका समय कितने पर 40 मिनट में, तो यहाँ क्या कर देंगे 40 कर देंगे बराबर। अब यहाँ पर बच्चे कह रहा है कि अगर उसी टंकी को अगर नल A भरे तो कितना समय लेगा, तो भैया A का क्षमता क्या है बच्चे 8 है, कितना समय लेगा T बराबर हाफ। अब यहाँ देखो जो काटेंगे 8 पंचे 40 और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 29 गुणे 5 बराबर T, और टोटल यहाँ पर आ जाएगा 145 मिनट। लेकिन बच्चे 145 मिनट इसको आवर में चेंज किया जा सकता है, तो यहाँ T बराबर हो जाएगा 2 आवर 25 मिनट। चेंज करके देख लीजिएगा 60 से भाग करा करके, ठीक है। तो आज की क्लास का ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को बच्चे लगाने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक चीजों को सीखेंगे, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। बच्चे एक चीज मुझे बताओ, अगर मान लीजिए कोई पाइप है, कोई पाइप है, मान लो ये पाइप, ठीक है ना। जब ये पाइप है और यहां से आपसे कह रहा है, देखिए यही पाइप है। अब बच्चे यहां से ये क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा। अब यहां पर अगर कोई पाइप अगर मोटा पाइप है तो ज्यादा पानी फेंकेगा, इसका मतलब उसकी क्षमता क्या है ज्यादा है। अगर पतला पाइप है तो इसका मतलब कम पानी फेंकेगा, इसका मतलब उसकी क्षमता क्या है कम है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बच्चे क्षमता है वो क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है क्या। मैंने अभी क्या बताया कि अगर मोटा पाइप है यानी उसका मुंह का क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो ज्यादा पानी फेंकेगा, अगर मुंह का क्षेत्रफल कम है तो कम पानी फेंकेगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्षमता, बताओ ऐसा हम कह सकते हैं क्या। आप ही बताओ कि अगर कोई पाइप जितना मोटा उसका मुंह रहेगा उतना ही ज्यादा पानी फेंकेगा, इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल किसी पाइप का क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा क्या करेगा पानी फेंकेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्षमता। तो क्षेत्रफल बराबर क्षमता से बच्चे तात्पर्य ये है कि अगर कोई नल A है जिसका क्षेत्रफल क्या है A1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्षमता क्या हो जाएगा E1 हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लो बच्चे सपोज करिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया A1 अनुपाते A2, तो क्या यहाँ E1 अनुपाते E2 हो सकता है क्या, बताओ हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्षेत्रफल अगर दो पाइप है उनके बीच क्षेत्रफल का अनुपात A अनुपाते B है तो उनकी क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा E1 अनुपाते E2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए बस आज इतना ही। अब देखिए आगे, अगर मान लीजिए बच्चे इसी को हम थोड़ा सा और तोड़े, इसी को हम थोड़ा और तोड़ दें, जैसे अब यहाँ पर हम मान रख दें, जैसे क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कह सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर अनुपाते, अनुपात का मतलब यहाँ बटा भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं ना, अपान यहाँ पर क्या कर सकते हैं पाई R2 स्क्वायर, इसको R1 मान लेते हैं, बराबर बच्चे यहाँ E1 अपान E2 है। अब देखो
पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि e1 अनुपाते e2 बराबर, यहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि r1 स्क्वायर अनुपाते r2 स्क्वायर, बताइए ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ क्षेत्रफल आपका इक्वल है, अगर क्षेत्रफल आपका इक्वल है, इसका मतलब ये भी इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ e1 बराबर e2 अब बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो इतना चीज आप लोग बाकायदा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या निकल पाता है। अच्छा, दूसरी चीज लगे यहाँ से एक चीज हम लोग और सीख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल बराबर क्षमता, तो यहाँ e1 अनुपाते e2 बराबर इतना। अगर यही चीज तीन चीज दिए रहे तब भी आपका यही कंडीशन लागू होगा, तब भी आपका यही कंडीशन लागू होगा। फिलहाल अभी इतना ही, चलिए अच्छे बच्चे, जैसे अगर हम आपसे कहें कि a1 इंटू t1 बराबर a2 इंटू t2, ऐसा भी होता है, ठीक है। यदि क्षेत्रफल गुणे समय, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मान ले मार्कर को कुछ समय के पाइप मान ले, तो अब यहां से पानी निकलेगा, तो इसका मतलब अगर पाइप निकल रहा है तो इसके क्षेत्रफल जितना होगा उतना पाइप पानी फेंकेगा, और कहते हैं कि टी समय में इतना पानी निकाला। तो अगर ये इतना मोटा पाइप है, अगर वो जितना क्षेत्रफल पानी निकाल सकता है उसकी क्षमता जो है, और 1 मिनट में कितना पानी निकालेगा। फिर हम एक दूसरा ले लें, और दूसरा क्या ले लें कि मान लो मोटा पाइप ले लें, अब वहां से जो बच्चे पानी निकलेगा वो 1 मिनट में और ज्यादा पानी निकालेगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि a1 इंटू t1 बराबर a2 इंटू t2, ऐसा कह सकते हैं ना। चलिए, तो जब इतना कह सकते हैं, देखो यहाँ से अगर मान रखें तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, इसका क्षेत्रफल अगर रखेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा, देखो यहाँ पर निकल कर आएगा कि पाई r1 स्क्वायर इंटू t1 बराबर पाई r2 स्क्वायर t2। तो अब यहाँ से देखो बच्चे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ से निकल कर आएगा r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर बराबर t2 अपान t1, ठीक है ना, t2 अपान t1। तो अब देखो अगर इसको t2 अपान t1 है, क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं, अगर मान लो इसी को मुझे अपोजिट करना हो, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि t1 अनुपाते t2 बराबर 1 अपान r1 अपान 1 अपान r2। कैसे, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो t1 मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसका मतलब है ऊपर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, अगर इसी को हम ऐसा करें, देखिए इसी को हम अगर ऐसा करें, ध्यान देना, t1 को हम यहां ले लें, t1 और t1 को हमने यहां ले ली, इसको यहां ले ली, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा r1, यहीं से चेक कर लेते हैं, देखो देखो यहां चेक कर लेते हैं, t1 यहां है, रहने दो, t2 को नीचे ले लो, बराबर यहां r2 स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब बच्चे देखो यहां पे इतना आ गया ना, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या t1 अनुपाते t2 बराबर यहां पर देखो r2 स्क्वायर अपान अनुपाते r1 स्क्वायर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक लग रहा होगा, t1 पहले, यहाँ t1 पहले होता तो याद करने में आसानी हो जाती। तो ऐसे कंडीशन में देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपान r1 स्क्वायर 1 अपान r2 स्क्वायर, इतना, ठीक है ना। तो अब जब इसको हल करोगे बच्चे, तो ये देखो 1 अपान r1 स्क्वायर, फिर अनुपात का मतलब बटे में 1 अपान r2 स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला आएगा, तो r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर, देख लो इसी तरीके से हो गया, सॉरी r2 स्क्वायर अपान r1 स्क्वायर, तो देख लो इसी तरीके से हो गया। तो यानी यहां से आप ऐसा कह सकते हैं, देखो यहां से आप ऐसा कह सकते हैं कि त्रिज्या का जो स्क्वायर है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है,
यानी कहने का मतलब ये है कि समय प्रोपोर्शनल 1 त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है ना, समय प्रोपोर्शनल 1 त्रिज्या का स्क्वायर। तो इसको भी बच्चे लिख लीजिएगा, क्योंकि अगले सवाल में जो आपकी सवाल आएगा उसमें जस्ट यही चीज लागू होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बच्चे, इसमें कह रहा है कि दो नल जिनकी त्रिज्या में 3:5 का अनुपात है, यानी बच्चे दो नल हैं ए और बी जिनकी त्रिज्या में 3:5 का अनुपात है। क्या है बच्चे? त्रिज्या, ठीक ना। कह रहा कि दो नल ए और बी जिनकी त्रिज्या में 3:5 का अनुपात है, तो समय में अनुपात क्या होगा। यानी कह रहे हैं कि दोनों नल किसी टंकी को भरने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात अगर बच्चे आपसे पूछे, समय का अनुपात अगर आपसे पूछे, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि T1 और T2, भाई A और B है, दो समय होगा, बराबर 1/R1 स्क्वायर 1/R2 स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा बच्चे T1/T2, यहां पर 1/R1 बोले तो कितना हो जाएगा 1/3, और यहां पर क्या हो जाएगा 1/5। तो अब बच्चे देखो करें क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 15। तो बच्चे करना क्या है, सिंपली 15 से यहां मल्टीप्लाई करा दो, 15 से यहां करा दो, तो 3 बचे 15 और 1 मिनट R1 स्क्वायर है ना। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा 1/, ये क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर अनुपात 1/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर T1/T2 बराबर बच्चे हो जाएगा 1/9 अनुपात 1/25। ये देखिए क्या निकल का आएगा, ये निकल आएगा, इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो आएगा 25 9 225, ठीक ना, 25 9 225। तो यहाँ पर 225, देखिए यहाँ पर 225 कर दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई 225। तो यहाँ काटोगे तो 9 बार में कटेगा, यहाँ काटोगे तो 25 बार में कटेगा। तो T1 और T2 का जो अनुपात है वो आ जाएगा 9:25, 25:9। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यानी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे किसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और आप उसको लगा करके हमें बताइए कि क्या निकल के आ रहा है। बच्चे अगला क्वेश्चन है कि 3 नल जिनकी त्रिज्या में 3 नल जिनकी त्रिज्या में 1:2:3 का अनुपात है, 1:2:3 का अनुपात है, तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा। इनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा। यानी बच्चे त्रिज्या में अनुपात दिया है और आपसे क्षमता में अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा, और साथ ही साथ आपसे समय का अनुपात पूछ रहा है कि समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। यानी दो चीज पूछ रहा है, एक तो त्रिज्या पूछ रहा है और दूसरा क्षमता आपसे पूछ रहा है कि क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान देना कि क्षमता का अनुपात, देखो मान लो कि ये फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है, कि सेकंड में आपसे पूछना है क्षमता, समय का अनुपात भी बताइए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं समय का अनुपात भी बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम अपने तरफ से बना दे रहे हैं, बाकी आपसे पूछे एक ही चीज है। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान दो
यानी R1 अनुपाते R2 R3 दिया है। अब आपसे कह रहा है कि क्षमता का अनुपात बताओ। तो बच्चे एक चीज मुझे बताओ, अभी क्या हम लोगों ने यही पढ़ा था, E1 E2 E3 बराबर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर। बताओ, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। अभी जो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें यही तो पढ़े थे। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चे, तो यहाँ पर E1 अनुपाते E2 अनुपाते E3। अब यहाँ R1 कितना है, 1 का स्क्वायर करोगे अनुपाते 2 का स्क्वायर करोगे अनुपाते 3 का स्क्वायर करोगे। तो बच्चे E1 E2 E3 बराबर यहाँ 1 का स्क्वायर 1 4 और 9, ये क्या निकल कर आ गया बच्चे, क्षमता का अनुपात आ गया। जब ये क्षमता का अनुपात आ गया तो आपसे समय का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो समय का अनुपात अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समय हमने यही पढ़ा था कि समय प्रोपोर्शनल 1 अपान, देखो समय प्रोपोर्शनल 1 अपान त्रिज्या का स्क्वायर कर सकते हो, 1 अपान त्रिज्या का स्क्वायर कर सकते हो, या फिर आप ये भी देखो वर्क एंड टाइम पढ़े होंगे, समय प्रोपोर्शनल क्षमता, ये भी पढ़े हैं वर्क एंड टाइम में। आपने भी पढ़ा समय जो होता है क्षमता का क्या होता है, अपोजिट होता है। आप ऐसा कर लो या फिर आप ये वाला लगा दो कि समय प्रोपोर्शनल 1 अपान त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो जो इच्छा कहे वो लगा दो, हर चीज से आने वाला है आपका आंसर। अब देखो यहां से क्या करेंगे, अब आपसे T1 T2 T3 तो रख दीजिए। अब अगर क्षमता रखोगे बच्चे तो स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन त्रिज्या रखोगे तो स्क्वायर करने की आवश्यकता है। तो हम क्षमता ही रखते हैं। तो यहाँ पर 1 अपान 1 1 अपान 4 1 अपान 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 बराबर, यहाँ सब कैल्शियम लेंगे 9 चौके 36 आएगा। तो यहाँ पर देखो 36 से अगर बच्चे मल्टीप्लाई कराएंगे तो मान में कोई चेंजिंग आएगा नहीं, यहाँ भी 36 कर दिए और यहाँ भी 36 कर दिए, काटेंगे तो यहाँ 36 अनुपाते 9 अनुपाते 4 का अनुपात निकल कर आएगा। यानी बच्चे यहाँ से आपका निकल कर आया T1 अनुपाते T2 अनुपाते T3 36 अनुपाते 9 अनुपाते 4 के अनुपात में आपका आंसर निकल कर आया। तो इस तरीके से आपने देखा कि दूसरे का जो आंसर आया वो 2 आंसर आया, एक तो आपका पहला आंसर ए है और दूसरा आंसर आपका ए है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आता है। जैसे बच्चे अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 नल जिनकी त्रिज्याओं में 2 अनुपाते 3 का अनुपात है, किसी टंकी को भरने में पहले नल को 36 मिनट का समय लगता है, तो बताइए दूसरे नल को कितना समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 नल, ध्यान देना, 3 नल जिनकी त्रिज्या में अनुपात 3 नल हैं, ए बी और सी हैं, 3 नल हैं जिनकी त्रिज्या में अनुपात यानी R1 R2 R3 का जो अनुपात है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 है, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 है। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है, अनुपाते 4 है। पहला नल किसी टंकी को भरने में 1 घंटा 27 मिनट, यानी पहला नल बोले तो ए को समय लगता है, समय लगता है, ए को समय लगता है 1 घंटा, कितना 1 घंटा 27 मिनट, 1 घंटा 27 मिनट का समय लगता है। फिर कह रहा है कि तीनों नल टंकी को कितने समय में भर लेंगे, समय लगता है, तो बताइए तीनों नल टंकी को कितने समय
समय में भर लेंगे। तीनों नल टंकी को कितने समय में भर लेंगे? बहुत ही आसान है। देखो यहां पर आपको करना क्या है, अब कह रहा है इतना चीज दिया है ना, अब यहां पर इसका मतलब मुझे क्या चीज निकालना चाहिए? मुझे क्षमता निकालना चाहिए। चूंकि ये जो क्वेश्चन लगेगा बच्चे इस पर लगेगा, E1 T1 बराबर E2 T2, इसी पर लगेगा, यानी M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर क्षमता निकालेंगे तो क्षमता का बराबर क्या होता है, यानी E1 E2 E3 बराबर क्या होता है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर। अभी हमें बेसिक में समझाया था। तो अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4, और 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर रखेंगे तो 16, यानी E1 E1 अनुपाते E2 अनुपाते E3 4:9:16। तो अब यहां से करना क्या है, अब यहां से आप लगा दो ये वाला फार्मूला। तो यहां से देखो कह रहा कि ए को कितना समय लगे, 1 घंटा 27 मिनट। अगर 1 घंटा 27 मिनट को सिर्फ मिनट में बदले तो बच्चे 1 घंटा बराबर 60 में 60 20 80 87, यानी कह सकते हैं कि 87 मिनट। तो अब यहाँ पर ए की क्षमता क्या निकलता है जरा बताओ तो, E1 का मतलब ए का क्षमता ना, तो 4 कितना समय लग रहा है 87, लेकिन कह रहे तीनों मिल जाए तो बच्चे तीनों मिलेंगे 9 4 13 और 13 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 10 कितना हो जाएगा 26, और 26 3 29, यानी 29 गुणे कितना समय लगेगा टी बराबर आऊंगा, तो 29 यहाँ होता है 87, और 4 3 12, यानी यहाँ पर बच्चे कह सकते हैं 12 मिनट। अगर तीनों मिल करके उस टंकी को भरेंगे तो टोटल 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे आज आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक पढ़े होंगे और आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आया होगा, और आप लोगों ने बहुत विशेष तरीके से देखा, इसलिए धन्यवाद। और कल की क्लास जो आपकी होगी वो आपका टंकी को एक नल भरता है फिर छोड़ देता है, या फिर अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे अगली क्लास में। अगली क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।